हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज है 10 सितंबर और अभी प्री ओपन मार्केट सेशन एंड हो चुका है और एक अच्छा सा गैप अप दिख रहा है हमें मार्केट में। तो हमने डायरेक्शनल में जो पोजीशन पुट में होल्ड की हुई थी 30 क्वांटिटी में, उसमें हमें अभी थोड़ा प्रॉफिट देख सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी 210 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो रहा है। तो हमें हमारी इस पोजीशन में एक अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। 20.98 के एवरेज प्राइस पे इसको सेल किया था। 60 क्वांटिटी और 30 क्वांटिटी बुक कर लिया था क्योंकि पुट में हम बहुत ज़्यादा रिस्क लेते नहीं हैं, तो इसलिए जो है अभी 30 क्वांटिटी हमारी होल्ड है। मार्केट ओपन होता है तो देखते हैं कितना प्रॉफिट इसमें बना। तो अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock और आज की सारी पोजीशंस बन चुकी हैं। तो मॉर्निंग कुछ काम आ गया था, इस वजह से उस टाइम रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया। तो जो हमारी कल की डायरेक्शनल पुट थी उसमें हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है और उसके बाद हमने एक जो स्ट्रेंगल बनाया था, आज फिर निफ्टी में स्ट्रेंगल बनाया है। तो पहला स्ट्रेंगल हमने बनाया था 25 क्वांटिटी में 1 लॉट में, उसमें हमारा पुट में स्टॉप लॉस मतलब ट्रेड लेते ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसमें हमें कुछ 50 समथिंग रुपीज़ का लॉस हुआ है और अभी कॉल में जो है हमें 600 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। और उसके बाद जो है एक 125 क्वांटिटी में 5 लॉट्स में स्ट्रेंगल बनाया था, उसमें भी उसी टाइम पुट में स्टॉप लॉस हिट हो गया और कॉल में हमारी पोजीशन रनिंग है। ये 23,600 की पुट, ये 25 क्वांटिटी स्ट्रेंगल का ये पुट है, इसमें हमें 263 का लॉस है और 125 क्वांटिटी स्ट्रेंगल के पुट में हमें 393 रुपीज़ का लॉस है। और कल जो डायरेक्शनल पुट होल्ड की थी उसमें हमें टोटल 426 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है। आज का करंट प्रॉफिट अभी 570 रुपीज़ के आसपास का चल रहा है। आज का जो डायरेक्शनल ट्रेड बनाया है, पुट शॉर्ट की है, उसमें 51,150 के लेवल पे 1145 या 1150 के आसपास जो है शॉर्ट किया था। तो वही है, मतलब मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रेंड अभी डे के हिसाब से जो है ये बुलिश ही लग रहा है, इस वजह से इसमें एक बुलिश ट्रेड बनाया है, पुट शॉर्ट की है कि अभी उसमें थोड़ा कुछ प्रॉफिट चल भी रहा है। तो बस यही है, मार्केट साइडवेज रहे, ऊपर जाए तो फायदा है, नीचे आए तो ठीक है, लेकिन कोई शार्प फॉल नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें हमें लॉस हो जाएगा क्योंकि एक्सपायरी कल है और आज जितना नज़दीक हम एक्सपायरी के रहेंगे उतना हमें रिस्क रहता है। अगर ज़रा भी फॉल आता है तो कंपेरेटिवली हमें ज़्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं जब हम एक्सपायरी से दूर रहते हैं। तो उसके हिसाब से ये फिर निफ्टी का चार्ट है जिसमें स्ट्रैंगल बनाया है। तो जब मॉर्निंग में ये जो डाउनफॉल आया उसी में मेरा 25 क्वांटिटी स्ट्रैंगल और 125 क्वांटिटी स्ट्रैंगल दोनों का ही पुट चला गया। तो अभी कॉल में हमें प्रॉफिट दिख रहा है और बस यही है, मार्केट साइडवेज रहे थोड़ा, या तो मतलब साइडवेज रहे तो ये में अच्छा प्रॉफिट होगा क्योंकि अगर मार्केट में बहुत अच्छा है, कोई अप ट्रेंड आता है तो हमारी डायरेक्शनल जो ट्रेड है वो हमें प्रॉफिट देगी, लेकिन हमारे स्ट्रैंगल में हमें फिर से लॉस हो जाएगा, हमें बोथ साइड लॉस बुक करना पड़ेगा। तो देखते हैं, जैसा भी रहता है मार्केट अपडेट करता हूँ। तो भाई मार्केट अभी क्लोज हो चुका है और आज हमें टोटल 1056 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो एक बार ब्रेकअप देख लेते हैं किस ट्रेड में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो आज जो डायरेक्शनल ट्रेड लिया था 50,400 की पुट, उसमें हमें अभी 438 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है 60 क्वांटिटी में और इसमें हमने अपनी 30 क्वांटिटी बुक कर ली है क्योंकि मार्केट है तो हमारे फेवर में, लेकिन हम पुट में बहुत रिस्क नहीं लेते हैं, इसलिए हमने हाफ क्वांटिटी बुक कर ली है। और उसके बाद हमें कल की जो पुट थी उसमें हमें आज के दिन में 425 रुपीज़ का 426 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कल हमने डायरेक्शनल ट्रेड हमने होल्ड किया था। उसके बाद हमारा ये जो 25 क्वांटिटी स्ट्रैंगल का ट्रेड था उसमें हमें पुट में लॉस हुआ है 263 रुपीज़ का और कॉल में हमें 717 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। और 125 क्वांटिटी स्ट्रैंगल में हमें कॉल में 420 रुपीज़ का प्रॉफिट है और पुट में हमें 393 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो ओवरऑल हमें जो है 1056 रुपीज़ का आज के दिन में प्रॉफिट हुआ है। इस मंथ हम ओवरऑल प्रॉफिट में आ चुके हैं, पर अभी भी हम अपने टारगेट से काफ़ी दूर हैं। तो देखते हैं, उम्मीद तो है कि हमें हमारा टारगेट जो हमारा
1.6 to 2% मंथली प्रॉफिट का टारगेट रहता है, वो हमें मिल जाए। एक बार विक्स देख लीजिए, विक्स आज 6.17% कूल डाउन हो चुकी है, तो इसका भी आज हमें फ़ायदा मिला है, जिस वजह से हमारा प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से मेल्ट हुआ है। तो ये है फिन निफ्टी का चार्ट। मॉर्निंग में एक शार्प डाउनफॉल दिया, जिसमें मेरा ये पुट में स्टॉप लॉस चला गया दोनों स्ट्रेंगल में, उसके बाद एक साइडवेज ही क्लोजिंग किया है। तो उस वजह से जो हमारा जो कॉल है वो हमारे दोनों ही वो जीरो हो चुकी हैं और हमें उसमें प्रॉफिट मिला है। और ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। इसमें हमने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था 51,150 के लेवल पे, और अभी इसकी क्लोजिंग हुई है 51,277। तो लगभग ये 120 पॉइंट्स अप है जहां से शॉर्ट किया था, तो उतना हमारे फेवर में ही है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है एक्चुअली। जब कल हमने शॉर्ट किया था तो वहां से जो क्लोजिंग हुई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट्स अप हुई थी, तो वो हमारा 400 पॉइंट्स हमारे फेवर में था मार्केट, तब हमने 30 क्वांटिटी होल्ड की थी। लेकिन अभी मार्केट बुलिश है और सेंटिमेंट भी ओवरऑल ठीक लग रहा है, तो इस वजह से जो है 30 क्वांटिटी होल्ड किया। कोई बहुत रिस्क नहीं है उसमें, गैप डाउन वगैरह होता भी है तो वो मैनेज हो जाएगा, उसमें कोई इतना बड़ा लॉस नहीं हो सकता है। और थोड़ा बड़ा जो प्रॉफिट मिलेगा वो फिर हमारे प्रॉफिट रेंज में है ही, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वैसे भी नहीं चाहिए होता है। अभी इस महीने कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाया है किसी भी दिन में। मार्केट साइडवेज तो हो रहा है, लेकिन स्पाइक्स वगैरह कुछ ऐसी आ जा रही हैं कि वो स्पाइक पे अपना स्टॉप लॉस चला जा रहा है। तो बस हमें ज़्यादा नहीं यार, 2-3 दिन कुछ ऐसा दे देना जिसमें बोथ साइड से हमारे दोनों स्ट्रेंगल में हमें प्रॉफिट मिल जाए, तो फिर ये महीने का टारगेट अचीव करने में हेल्प हो जाएगी। तो भाई अगर आप भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऐसे ही करना है। जब लॉसेज हो रहे हैं तो छोटे लॉसेज बुक करो, प्रॉफिट में पूरा होल्ड करो। स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है उसको जीरो करने के अपना पूरा प्रॉफिट लेने की कोशिश करो, क्योंकि जो बड़े प्रॉफिट होते हैं वही एंड में बचते हैं। देखो मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस में 4 सिनेरियो बनते हैं। एक तो है भाई बड़ा प्रॉफिट, दूसरा है छोटा प्रॉफिट, फिर तीसरा है छोटा लॉस और चौथा है बड़ा लॉस। तो ये 4 में अगर आप 3 में हैं और आप ये 4th वाला बस बड़े लॉस को आप अवॉइड कर रहे हैं ना, तो फिर लॉसेस तो नहीं होने वाले। मतलब ये है कि थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट बुक करके निकलोगे एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मतलब अगर जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उसमें आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही रहेंगे। और अगर ये तीनों कर रहे हो, जैसे बड़े प्रॉफिट कर रहे हो, छोटे लॉस कर रहे हो, छोटे प्रॉफिट कर रहे हो, तो छोटे प्रॉफिट जो होंगे वो छोटे लॉस को कंपनसेट कर देंगे पूरे मंथ के, और एंड में यही बड़े प्रॉफिट आपके पास बच जाते हैं। तो वैसे ही बड़े प्रॉफिट के 3-4 दिन आएंगे पूरे महीने में, लेकिन वो हमको पता नहीं होता है ना भाई कि वो कब आने वाला है। तो इसलिए रेगुलर ट्रेडिंग करनी पड़ती है, और जब मार्केट आपके फेवर में रहेगा तो वो आपको वो जो बड़े प्रॉफिट हैं वो दे देगा। 3-4 दिन के ही वो बड़े प्रॉफिट आपके पूरे महीने का टारगेट आपको दे देंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू।